गुड मॉर्निंग दोस्तों आप यह आर्टिकल देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के एम्बेसी पर हमला हुआ है और यह हमला टेररिस्ट हमला है, आतंकी हमला है। मतलब कि आतंकवाद को प्रोड्यूस करने वाले कंट्री के एम्बेसी पर ही आतंकी हमला हुआ है। तो दोस्तों आज हम इस न्यूज़ का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि आखिर किसने यह हमला किया है और कारण क्या है। दोस्तों शुक्रवार को काबुल में स्थित पाकिस्तान के एम्बेसी पर हमला हुआ। इस हमले में वहां पर स्थित एक गार्ड जो सुरक्षा कर्मी है वह बुरी तरह से घायल हो चुका है, परंतु पाकिस्तान के राजदूत उबैद उर रहमान निजमानी उनका पूरा नाम है, यह बाल बाल बच गए हैं। अगर राजदूत की बात करी जाए तो हर देश में एक अपने देश का दूतावास होता है। हर कंट्री में, मतलब विश्व के सभी कंट्री में आपके देश का एक दूतावास होगा जहां पर ये राजदूत रहते हैं। इनका कार्य यह होता है कि ये अपनी सरकार की बातों को उस कंट्री के गवर्नमेंट से कहते हैं और वहां पर उपस्थित अपने देश के नागरिकों की कानूनी तौर पर भी मदद करते हैं। मान जाइए कि किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाते हैं तो आपको मदद लेने के लिए राजदूत से ही संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं मतलब इंडियन हैं तो वहाँ पर जो है कि इंडियन राजदूत होगा। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो जिस कंट्री में यह हुआ है चाहे जो भी कार्य किया गया रहेगा वहाँ पर पाकिस्तानी राजदूत होगा। इसीलिए राजदूत को रखा जाता है ताकि आप उसकी मदद ले सकें। चूँकि यह हमला अफगानिस्तान में हुआ है तो शुरू में लग रहा था कि यह हमला तालिबान द्वारा कराया गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में छिपे एक आतंकी का पता यूएसओ को दिया था, जो कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे ओसामा बिन लादेन का गुरु भी कहा जाता है, जिसका नाम अल जवाहिरी था। तो शुरू में तो ऐसा लगा कि अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान के बीच इस समय रिलेशन अच्छे भी नहीं हैं, तो यह हमला वहाँ पर अफगानिस्तानी के तालिबान द्वारा कराया गया। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, यह हमला वहाँ पर स्थित अफगानी तालिबान ने नहीं करी है, बल्कि यह हमला पाकिस्तानी तालिबान ने करी है। मतलब यह हमला पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे जो आतंकी है उन्होंने करी है। अब कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि इससे पहले मतलब 2-3 साल से तो यहाँ पर कोई हमला ही नहीं हुआ है, सुनने में ही नहीं आ रहा है, तो अचानक से यह हमला कैसे हुआ। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। यूएसए ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यूएसए की उसने मदद करी अल जवाहिरी को मारने में, जो कि 9/11 हमला का जिम्मेवार था। FATF क्या है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है दोस्तों। इसकी जो ग्रे लिस्ट है और एक ब्लैक लिस्ट होती है, तो ब्लैक लिस्ट में अगर कोई कंट्री चल जाता है तो वो तो पूरे दुनिया से कट जाएगा, परंतु जो ग्रे लिस्ट में होता है उसका यह लाभ होता है कि वह दुनिया से पूरी तरह से नहीं कटता है, परंतु उसे जो लोन है वह बाहरी कंट्री द्वारा नहीं दिए जाते हैं। परंतु अभी अभी पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। अब चूंकि वह FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है और उसके बाद से उसे लोन मिलना शुरू हो गया है, और यूएसए द्वारा तो उसे बेल आउट पैकेज लोन भी दिया गया है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि जब किसी भी कंट्री में आपको बेल आउट पैकेज लोन मिलना शुरू हो जाएगा और वो अभी कंट्री कैसी हो, पाकिस्तान जैसी, तो वो आतंकियों को फंडिंग करना शुरू कर देता है और वही आतंकी उसके देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। दोस्तों उसे देखकर हमें भारत का एक नारा याद आता है, जो स्लोगन है भारत हमेशा से कहता है कि जो टेरर फंडिंग करने वाली कंट्री हैं उनको नो मनी नो टेरर, उनको पैसा ही ना दो, न पैसा दोगे न आतंकवाद होगा। तो जब तक पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे तब तक यह संगठन निष्क्रिय था। जैसे ही उसे पैसे मिलने शुरू हो गए, अब धमाका शुरू हो गया पाकिस्तान के लोगों पर, उसके एम्बेसी पर। अगर इस हमले की बात करें तो यह हमला पाकिस्तानी तालिबान द्वारा इसलिए करा गया था क्योंकि इस हमले से एक दिन पहले यूएसए के कहने पर पाकिस्तान ने कहा कि वह टेरर को अपने देश में ख़त्म करेगा, और साथ ही साथ उसने अफगानिस्तान को भी कहा
कि जो आपके देश में आतंकी हैं और आपकी भूमि का सहयोग लेकर हमारे कंट्री में आकर क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, आप उन पर रोक लगाएं। तो पाकिस्तान ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान में सुसाइडल बॉम्बिंग हुई। सुसाइडल बॉम्बिंग क्या होता है दोस्तों कि कोई आदमी होगा, बच्चा होगा या फिर औरत होगी, वो अपने ही शरीर पे बम बांध के जाएगी, पब्लिक प्लेस में खड़ा हो जाएगी और वह फट जाएगी। तो ऐसे ही लगातार क्रियाएं कहाँ हुई हैं? पाकिस्तान में हुई हैं, जिसके कारण पाकिस्तान ने यह यूएसए के कहने पर अफगानिस्तान से कहा। और जब यह बात पता चली पाकिस्तानी तालिबान को, जो कि ज़्यादातर सक्रिय बलूचिस्तान वाले इलाके में है, तो उन्हें जब यह पता चला तो उन्होंने यह जवाब दिया कि देखो ज़्यादा मत बोलो। अब दोस्तों पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा कि सांप को कभी भी दूध नहीं पिलाया जाता है, क्योंकि वह उसे भी नहीं छोड़ता है जो उसे दूध पिलाता है। तो अब पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी इस समय चुनौती है कि अपने जो देश में आतंकी संगठन है उसे खत्म करे, क्योंकि वर्षों से उसने इन्हीं आतंकवादियों को पाला है, उनको सपोले से सांप में परिवर्तित कर दिया है। अब वही सांप उसे डसना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों इससे पहले कि ये प्रक्रिया और बढ़े, पाकिस्तान को इस पर लगाम लगानी होगी, नहीं तो ऐसे ही हमले पाकिस्तान में होते रहेंगे और पाकिस्तान सिर्फ इसकी निंदा करता रह जाएगा। अगर दोस्तों समर्थन की बात करी जाए तो केवल यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने इस जो हमला हुआ है उस पर चिंता व्यक्त की है। अभी तक चाइना, जो कि पाकिस्तान का इतना करीबी है, उसने भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों होप करता हूँ दोस्तों आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो कि पाकिस्तान के एम्बेसी जो कि काबुल अफगानिस्तान में स्थित है उस पर हमले के कारण की वजह क्या थी।